नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट क्लेवर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम अपनी डीएस सीरीज़ की वीडियो में सीखेंगे कि हम एक लिंक लिस्ट के एलिमेंट को कैसे सॉर्ट करें। सॉर्टिंग दोस्तों हम असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे भी एलिमेंट को सॉर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड होते हैं। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एक लिंक लिस्ट के एलिमेंट होते हैं, उन्हें एक एरे में स्टोर कर देते हैं। एरे में स्टोर करने के बाद बबल सॉर्ट का लॉजिक लगा देंगे, सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक लगा देंगे और उन एलिमेंट को कर देंगे डिस्प्ले। ये अप्रोच गलत नहीं है, ठीक अप्रोच है, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे हम लिंक लिस्ट के एलिमेंट को प्रॉपर्ली सॉर्ट करेंगे। मींस उनका कनेक्शन भी वैसा होगा, पूरे नोड के साथ वो सॉर्ट होंगे। पहला नोड पहली लोकेशन पे होगा जिसकी वैल्यू सबसे कम है। फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम आज सीखेंगे कि हम लिंक लिस्ट को कैसे सॉर्ट करते हैं। और अगर आप एक साइन चेंज कर दोगे, वहाँ पे ग्रेटर या लेस का साइन लगा दोगे, तो आप इसी लॉजिक से डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिंक लिस्ट को सॉर्ट करते हैं। तो दोस्तों, बातें तो बहुत सारी होगी है, अब बिना किसी देरी के हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा सॉर्ट लिंक लिस्ट। स्ट्रक्ट नोड का फंक्शन का है रिटर्न टाइप स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक सॉर्ट लिस्ट। ये मैंने फंक्शन का नाम बनाया। अब इसके पैरामीटर लिस्ट में मैं पास कर देता हूँ स्टार्ट का एड्रेस। स्टार्ट किस चीज़ को स्टोर करता है, पहले नोड का एड्रेस। ये मैंने अपना फंक्शन का पैरामीटर क्लोज कर दिया। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा ptr1 और ptr2। उसकी क्या नीड होगी हम आगे समझते हैं। तो एक स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल लिया मैंने स्ट्रक्ट नोड ptr1 और हम लेंगे एक वेरिएबल ptr2। ये दोनों पॉइंटर टाइप के वेरिएबल हैं जिसका डेटा टाइप एक स्ट्रक्चर है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। फिर मैं एक वेरिएबल लूँगा इंट टेम्प। ये एक टेम्परेरी वेरिएबल है जो कि स्वैपिंग में मदद करेगा। अब स्वैपिंग कैसी होती है दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ ताकि आपको आने वाले समय में दिक्कत ना हो। मान लो दोस्तों, ए की वैल्यू है 7 और बी की वैल्यू है 5। मैं इन दोनों की वैल्यू को स्वैप करना चाहता हूँ कि ए की वैल्यू 5 हो जाए और बी की वैल्यू 7 हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट मैं कैसे करूँगा, मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल लेता हूँ इंट टेम्प। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले टेम्प को ए के इक्वल सेट कर दूँगा, टेम्प इक्वल टू ए, फिर ए इक्वल टू बी, फिर बी इक्वल टू टेम्प। अब इसका हम ट्राई रन समझते हैं। टेम्प सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है 7, तो टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। फिर ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या है 5 आया दोस्तों। फिर बी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, टेम्प की वैल्यू क्या आती है 7। अब दोस्तों आप देख सकते हो ए की वैल्यू क्या आई 5 और बी की वैल्यू क्या आई 7। तो ये वेरिएबल आपस में हो गए स्वैप। पहले 7 थी 5 थी ए बी की वैल्यू, अब ये होगी रिवर्स। तो ये स्वैपिंग एल्गोरिथम हम इसी कॉन्सेप्ट में यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं ptr1 को स्टार्ट के इक्वल रख दूंगा। अभी हम डिटेल में इसका ड्राई रन समझेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। मैंने ptr1 को स्टार्ट के इक्वल रख दिया, मतलब ये पहले नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है। फिर मैं एक वाइल लूप लूँगा ट्रैवर्सिंग के लिए, वाइल ptr1 टू नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। मतलब जब तक ptr1 की नेक्स्ट फील्ड नल के इक्वल नहीं होती तब तक वाइल लूप आगे बढ़ता रहेगा। फिर मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ ptr2 इक्वल टू ptr1 टू नेक्स्ट। ptr2 को मैंने क्या किया, ptr1 के नेक्स्ट के इक्वल रख दिया। इसका मेन कनेक्शन है दोस्तों कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला वाइल लूप सबसे पहले नोड को पॉइंट करेगा। अभी मैं आपको एक लिंक लिस्ट बना के दिखाता हूँ, फिर हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा लिंक लिस्ट का हो गया पहला नोड, ये हो गया दूसरा नोड, ये हो गया तीसरा नोड, ये हो गया चौथा नोड। ये 4 नोड हो गए दोस्तों, इनकी वैल्यू को करना है हमें स्वैप। अब इसमें इसका एड्रेस मान लो 1000 है, इसका एड्रेस है 2000, इसका एड्रेस है 3000, इसका एड्रेस है 4000 और हम लास्ट नोड में क्या स्टोर करते हैं, नल। अब दोस्तों यहाँ पे रैंडम वैल्यू स्टोर करो, 7 यहाँ पे 1 कर दिया, यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया। अब हम इसे करेंगे सॉर्ट। पहले कनेक्ट करते हैं, 4000 यहाँ पे स्टोर करूँगा तो ये इसे पॉइंट करेगा, 3000 अगर मैं यहाँ पे स्टोर करूँगा तो ये इस वाले नोड को पॉइंट करेगा, 2000 यहाँ पे स्टोर करूँगा
तो ये इस वाले नोड को पॉइंट करेगा। और हम एक और वेरिएबल मेंटेन करते हैं मेमोरी में जिसका नाम है स्टार्ट, वो फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है। स्टार्ट में 1000 आ गया तो ये लिंक लिस्ट ऐसे में कनेक्ट होगी। अब दोस्तों मैं ऐसे सॉर्ट करना चाहता हूँ, मतलब सबसे पहले 1 आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए, फिर 7 आए, तो सॉर्टिंग कैसे करेंगे अभी हम पहले कोड लिखते हैं, फिर और अच्छे से समझेंगे इसे। तो ये कंडीशन आई दोस्तों, ptr2 इक्वल टू ptr1 टू नेक्स्ट। अब मैंने एक वाइल लूप और लिया, वाइल लूप के अंदर एक और वाइल लूप, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, नेस्टेड वाइल लूप। इसमें क्या कंडीशन डाली, वाइल ptr2 नॉट इक्वल टू नल, मतलब जब तक ptr2 नल के इक्वल नहीं हो जाता तब तक ये कंडीशन आगे बढ़ती रहेगी। फिर मैं एक इस वाइल लूप में एक कंडीशन डाल रहा हूँ, इफ ptr1, जो ptr1 है उसकी डेटा फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी ptr2 की डेटा फील्ड की वैल्यू से। अगर ये कंडीशन आती है तो ये क्या होगा, नंबर को स्वैप कर देगा। अब स्वैपिंग कैसे करते हैं, मैंने आपको स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट अभी अपनी वीडियो में समझाया। तो स्वैपिंग करेंगे हम टेम्पररी वेरिएबल की हेल्प से। टेम्प इक्वल टू ptr1 टू डेटा। अब ptr1 टू डेटा किसके इक्वल होगा, उसके बाद ptr2 टू डेटा, ptr1 टू डेटा इक्वल टू ptr2 टू डेटा। ये आया। अब फिर ptr2 टू डेटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेम्प के इक्वल, ptr2 टू डेटा इक्वल टू टेम्प। ये इन 3 स्टेप से हो जाएगा मेरा नंबर स्वैप। अब हम क्या करेंगे, हम जो ptr2 को है वो एक कदम आगे बढ़ा देंगे, ptr2 इक्वल टू ptr2 टू नेक्स्ट। अब इसका हम डिटेल में कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिर उसके बाद ये जो ये वाला वाइल लूप है इसका काम हो जाएगा फिनिश, और फिर हम ptr1 को भी एक कदम आगे बढ़ा देंगे, ptr1 इक्वल टू ptr1 टू नेक्स्ट। ये इसकी नेक्स्ट फील्ड को पॉइंट करेगा। अब ये हो गया मेरा कोड कंप्लीट, लॉजिक हो गया कंप्लीट। अब मैं कर दूंगा रिटर्न स्टार्ट, पहली नोड का एड्रेस रिटर्न कर दूंगा और ये मेरा फंक्शन हो जाएगा कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका ड्राई रन स्टार्ट कि ये कंडीशन आपने क्यों लिखी है। अब हम समझते हैं इस कंडीशन को। तो दोस्तों इसमें 2 वाइल लूप ले रखे, एक वाइल लूप है ये, एक वाइल लूप है ये, 2 वाइल लूप है। वाइल लूप के अंदर एक और वाइल लूप है, नेस्टेड वाइल लूप है। अब ये वाली कंडीशन क्या है, सबसे पहले देखो ptr1 इक्वल टू स्टार्ट, एक वेरिएबल ले रखा मैंने ptr1। ptr1 की वैल्यू क्या है, करंटली स्टार्ट के इक्वल है, स्टार्ट की वैल्यू क्या है 1000, ptr1 1000 को पॉइंट कर रहा है। अब क्या कंडीशन है, 1000 की नेक्स्ट फील्ड, ये जो ये नोड है इसकी 2 फील्ड होती है, डेटा फील्ड और नेक्स्ट फील्ड। ये वाली होती है नेक्स्ट फील्ड जो कि हमारा एड्रेस स्टोर करती है, और ये वाली होती है मेरी डेटा फील्ड जो क्या स्टोर करेगी, वैल्यू। अब ptr की नेक्स्ट फील्ड जब तक नल के इक्वल नहीं होती, तो नल के इक्वल कौन सी फील्ड होगी, जो लास्ट वाली होगी। तो मैं इस तरीके से ट्रैवर्सिंग करूंगा, तब क्या होगा दोस्तों, ptr2 इक्वल टू ptr1 टू नेक्स्ट। अब मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा मेमोरी में जिसका नाम होगा ptr2। ptr2 किसे पॉइंट करेगा, ptr1 की नेक्स्ट फील्ड में। ptr1 की नेक्स्ट फील्ड में क्या है 2000, तो 2000 आ जाएगा ptr2 में। अब दोस्तों कनेक्शन देख रहे हो आप, ptr1 इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, लेकिन ptr2 इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। ptr1 इसे पॉइंट कर रहा है, ptr2 इसे पॉइंट कर रहा है। अगल बगल एडजेसेंट नोड पे मेरे पे एक एक वेरिएबल आ गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं आसानी से वैल्यू को कंपेयर कर सकता हूँ कि ptr2 की डेटा फील्ड में क्या वैल्यू है, ptr1 की डेटा फील्ड में क्या वैल्यू है। अब दोस्तों अगर आप खुद देखो, ptr2 की डेटा फील्ड में वैल्यू क्या है 1, ये डेटा फील्ड है ना, इस डेटा फील्ड में वैल्यू क्या है 1, और ptr1 की डेटा फील्ड में वैल्यू क्या है 7। तो मैंने अगली कंडीशन क्या लगा रखी है, वाइल ptr2 इज नॉट इक्वल टू नल, मैंने एक और कंडीशन लगा रखी है। अब इन 2 कंडीशन का मतलब क्या है दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में समझो। जो मेरा ये वाला वाइल लूप है बाहर वाला, वो क्या करेगा, सबसे पहले करंट नोड पे आएगा, पहले वाले नोड पे आएगा, और इस नोड की वैल्यू सारे नोड से एक बार हम चेक करेंगे। मतलब 7 है, 7 को हम पहले 1 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, 2 से चेक करेंगे। जो सबसे छोटी वाली वैल्यू है वो सबसे पहले आ जाएगी। फिर उसके बाद हम इस वाले पे आएंगे, इस वाले नोड पे आने के बाद हम बाकी के नोड की वैल्यू चेक करेंगे। तो ये वाला नोड सबसे पहले ये करंट नोड है। फिर उसके बाद मैंने एक और वाइल लूप लगा रखा जो ptr2 को पॉइंट कर रहा है, इसे पॉइंट कर रहा है जब तक इसकी नेक्स्ट फील्ड की वैल्यू नल के इक्वल नहीं होती, तब तक ये कंडीशन चेक करता रहता है। नल कब आएगा, जब हमारा लास्ट नोड आएगा। फिर क्या कंडीशन चेक होगी, इफ ptr1 टू डेटा इज ग्रेटर देन ptr2 टू डेटा, मतलब ptr1 की डेटा फील्ड की वैल्यू अगर बड़ी है, मान लो ये ptr1 टू डेटा है ना, इसकी वैल्यू क्या है, ptr1 टू डेटा फील्ड की वैल्यू क्या है दोस्तों, अभी 7 है,
और PTR2 टू डेटा फील्ड की वैल्यू क्या है 1 है। अब दोस्तों PTR1 टू डेटा फील्ड की वैल्यू 7 तो ग्रेटर होता है 1 से, तो ये क्या होगा, ये कंडीशन एक ब्लॉक में आएगी। उसके बाद मैं कर दूंगा वैल्यू को स्वैप का एल्गोरिथम मैंने अभी आपको समझा दिया। तो वैल्यू हो जाएगी आपस में स्वैप, तो PTR1 टू डेटा फील्ड की वैल्यू में क्या आ जाएगा 1 और PTR2 की डेटा फील्ड में वैल्यू में क्या आ जाएगा 7। तो अब लिंक लिस्ट क्या से बनेगी दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 7। ये हो गया पहला सॉर्टिंग एल्गोरिथम। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, PTR2 इक्वल टू PTR2 टू नेक्स्ट, मैंने PTR2 को एक कदम आगे बढ़ा दिया। PTR2 को कहा कि तुम उसकी नेक्स्ट फील्ड पे पॉइंट करो, तो PTR2 की नेक्स्ट फील्ड पे क्या है 3000, ये 3000 को पॉइंट करेगा, तो ये इस वाले नोड को पॉइंट करेगा। उसके बाद ये वाइल लूप हो गया ख़त्म। फिर लेकिन दोस्तों PTR1 की वैल्यू 1000 ही रहेगी, क्योंकि हमने ये वाइल लूप यहाँ पे टर्मिनेट हुआ ना, जब तक ये वाइल लूप पूरा कंप्लीट नहीं होता तब तक हम अगली स्टेप पे नहीं जाएंगे। ये होती है नेस्टेड कंडीशन। अब मैं क्या करूँगा, ये वाली PTR1 की डेटा फील्ड की वैल्यू PTR2 की डेटा फील्ड की वैल्यू से कंपेयर करूँगा अगली वाली वैल्यू से। तो PTR2 टू डेटा फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे 3 हो जाएगी, क्योंकि PTR2 की वैल्यू है 3000, PTR2 की वैल्यू है 3000, तो 3000 की डेटा फील्ड की वैल्यू है 3। अब क्या कंडीशन आएगी, 7 ग्रेटर देन 3, 7 3 से बड़ा होता है, कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई होता है 3 से बड़ा। अब इसे हम कर देंगे स्वैप, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा और 7 आ जाएगा मेरा यहाँ पे आया दोस्तों, ये सॉर्ट हुई। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो ये PTR2 है उसे एक कदम और आगे बढ़ा दूंगा, तो ये PTR2 टू नेक्स्ट अगली वाली फील्ड पे पॉइंट करेगा। ये नेक्स्ट फील्ड है ना, इसकी एड्रेस है 4000, तो ये 4000 को पॉइंट करेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4000। अब हम कंडीशन चेक करेंगे कि ये वाला 7 जो नंबर है वो इससे बड़ा है या छोटा है, तो 7 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, 7 इज़ ग्रेटर देन 2, 7 2 से बड़ा होता है, कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई है, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू हमारी 2 और फिर यहाँ पे आएगी 7। तो हमारा पहला इटरेशन कंप्लीट हो गया। अगर दोबारा मैं इस वाइल लूप को चलाना चाहूँ, वाइल PTR2 नॉट इक्वल टू नल, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा नल, ये नल के इक्वल हो गया ना, तो ये वाला वाइल लूप का स्टेप टर्मिनेट हो जाएगा। अब दोस्तों समझ आया आपको कॉन्सेप्ट, एक वाइल लूप के इटरेशन ये वाले से, ये वाइल लूप 4 बार चल रहा है। अगर आपके लिंक लिस्ट में और ज़्यादा नोड है तो और बार चलेगा ये कंपैरिजन करने के लिए। तो ये होती है कंपैरिजन वाली कंडीशन, एक की वैल्यू ले ली मैंने, पकड़ ली इसकी वैल्यू और मैं बाकी नोड्स के साथ कंपेयर कर रहा हूँ और फिर मैं कर दूंगा इसे सॉर्ट। अभी क्या आ गया 1 3 2 7 आ गया ना। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे PTR1 इक्वल टू PTR1 टू नेक्स्ट, अब मैं PTR को भी उसके अगले वाले नोड पे पॉइंट कर दूंगा। कब करूंगा, जब मैंने एक साइकिल कंप्लीट कर दी है इस वाले वाइल लूप की। PTR2 से मैंने सारे नोड विजिट कर लिए ना, फिर मैं PTR1 को एक कदम आगे बढ़ा दूंगा। तो इस कंडीशन से क्या होगा दोस्तों, मेरा जो भी लिंक लिस्ट में सबसे छोटा एलिमेंट है वो सबसे पहले वाले नोड पे आ जाएगा। फिर ये वाला नोड हो गया हमारा कंप्लीट, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है। फिर ये जो ये सेकंड नोड है, मैं सेकंड नोड से स्टार्ट करूँगा और सेम प्रोसेस रिपीट करूँगा कि ये पहले अपनी वैल्यू इससे चेक करेगा, इससे चेक करेगा और आगे वाले से कंपेयर करेगा। फिर ये प्रोसेस एक कदम और आगे बढ़ जाएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर आगे आगे चेक करता रहेगा। तो दोस्तों अब मुझे उम्मीद है आपको ये ड्राई रन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको ड्राई रन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। एंड दोस्तों मेरी एक और रिक्वेस्ट है, अगर कोई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो आप प्लीज़ उसे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।